नमस्ते गाइस, दुआ करती सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रजनी शर्मा आज फिर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि हर बार मैं कहती हूँ आप उन बातों को सुनते भी हो और मुझे बताना भी मैं गलत हूँ कि सही हूँ। मैंने औरतों पर इतनी बार लेक्चर दिया है ये क्या क्या होता है, क्योंकि मैं अपने समाज में हर किसी के साथ होता देखती हूँ भी ऐसा ऐसा हो रहा है, कभी किसी विधवा पर, कभी किसी चीज़ पर। गाइज़ आज मैं इन सब से हट कर कुछ और कहना चाहती हूँ आपसे। गाइज़ आज मैंने सुबह सुनी बात, कुछ साल पहले मैंने ये बात अपने ही शहर में सुनी थी और उस आदमी को मैंने देखा भी था। ठीक है, आज मैं फिर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि देखो गाइज़, हमारी जो गौ माता है उसे सबसे पुण्य माना जाता है। हमारे धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है, हिंदू धर्म में। जैसे कि लगा लो, हमें अपने परिवार की बात बताती हूँ जो हमारे किस तरह से, अगर हमारे कोई भी अच्छा कार्य, जैसे हमन डालना हो, जैसे कोई कुछ भी हो, परिवार में बच्चा हो, अगर हमारे यहाँ पे बच्चा होता है तो हमें गौमूत्र पिलाकर शुद्ध किया जाता है। और जब कभी हमें कोई हमंड वगैरह डालते हैं तो हमें हमारे से गाय के गोबर से वहाँ पे ना पोछा लगाया जाता है, शुभ मानते हैं हम, हिंदू धर्म में सभी मानते हैं। और गाय के दूध से जो भी शुभ कार्य, जैसे कि कोई भी लगा लो पूजा पाठ में, गाय के दूध को महत्व दिया जाता है। और देखिए जी, हमारे देश में गायों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। आज सुबह मैंने देखी जींद रोड, जी कौन सा शहर है जी, ये मैं आपको भी बताती हूँ, रोहतक की बात। एक 12 से 15 साल की लड़की ने एक 5 महीने की बच्चा, यानी कि बच्ची होती है जो गौ माता की बेटी होती है, उसके साथ वो गलत काम कर रहा था। ऐसा गलत काम कर रहा था कि किसी पड़ोस वाली ने देख लिया और उसने सभी को बताया भी ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने देखा और उन्हें बताया भी। और कुछ साल पहले हमारे ही शहर में ऐसा हादसा हुआ था। गाइस, अगर हम, जो गौ माता के साथ गलत करता है, जानवरों के साथ गलत करता है, चाहे गलत करता है जी, अगर हम एक आधे को अच्छी सी सज़ा दिलवा देना तो ऐसा गलत काम कभी भी नहीं होगा। ऊपर से उसके माँ बाप सफाई दे रहे हैं भी इसके दिमाग में फ़र्क है, ये ऐसा कुछ है। उसके दिमाग में क्यों फ़र्क है? उसके दिमाग में गंदी भावना तो अंदर भर रखी है। ये तो पता है ऐसे ऐसे करना है, उसको ये नहीं पता माँ बाप उसकी सफाई क्यों दे रहे हैं। खुद माँ बाप को उसको सज़ा दिलवानी चाहिए थी पुलिस में जाके। गाइज, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उसको सज़ा दिलवाएं। अगर आज उसे सज़ा मिलेगी ना जी, तो कल कोई भी दूसरा आदमी ऐसा काम करते हुए 100 बार कानों को हाथ लगाएगा, पर ऐसा गलत काम नहीं किया। कभी लड़कियों के साथ बलात्कार, आजकल तो पशुओं के साथ भी लोग नहीं हटते। ऐसी गंदी दुनिया मैंने कभी नहीं देखी। कहते कलयुग है, ये सच्चा ही कलयुग है जी। सुबह मैं सुन रही थी, वो औरतें कह रही थी भी, हाँ वो गौशाला वाले भी ऐसे कह रहे थे भी, एक आधे को अगर सज़ा मिले ना जी, पर दूसरा वो, जैसे लगा लो हम हैं, हमारे बच्चे हैं, कल ऐसा गलत कुछ किसी को सज़ा नहीं मिलेगी, उनके मन में डर नहीं रहेगा। वो गलत करने में उनको हौसला दे रही है सरकार। अगर एक आधे को दे ना वो सज़ा, तो सभी के कान खड़े हो जाएंगे, कभी गलत काम नहीं करेंगे वो। और गलत है, कहते हैं औरतों के साथ तो हो ही रहा था, बच्चियों के साथ तो हो ही रहा, तब गऊओं के साथ भी ऐसा करना शुरू कर दिया है। ऐसी जलील दुनिया है हमारी, ऐसी घटिया समाज में हम रहते हैं जहाँ पे हमारी गौ माता को भी छोड़ा नहीं जाता। और हमारे यहाँ पे वो तो उसको तो दिया था जी 1 महीने की गौशाला में गौ माता का गोबर साफ करना। ऐसी सज़ा का क्या फ़ायदा? उसको 2 साल जेल में रखते, 4 साल जेल में रखते, तो उसे अक्ल आ जाती, दोबारा वो ये काम नहीं करता। अब आज कभी हमारे यहाँ पे होता, कभी आज रोहतक में हो गया, कल कहीं की और होएगा, कहीं और होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि सिर्फ हमारी कमी है। अगर हम इस मुद्दे को आगे से आगे लेके जाएं ना, तो हम ये सुधार सकते हैं। यही बात है औरतों के साथ। गाइस, आज हमारे यहाँ पे ना टोहाना में कई दिनों से, यहाँ पंचमुखी मंदिर है, वहाँ पे ना कई दिनों से भी ये नवरात्रों के दिनों में पूजा हो रही है, माता की पूजा करते हैं, पूजा लगा लोगी जैसे जगराते टाइप करते हैं। वहीं से ना 12 साल की लड़की को उठा के ले गए
उठा के ले गए भी पता नहीं लगा। उसके साथ 5 जनों ने गैंग रेप किया है और उसका गला दबाकर उसको नहर में गिर दिया। और कोई कह रहा है उनके परिवार, भाई उनके परिवार वाले अपनी इतनी बड़ी बेटी को क्यों मारेंगे भाई। और उसके उसमें कहते हैं भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 जनों ने उसके साथ गलत काम किया है। ऐसा समाज है हमारे यहाँ पे, सेफ नहीं है कुछ भी। मैं ऐसा चाहती हूँ कि औरतों को भी जीने का अधिकार हो, वो रात को कहीं भी जा सके, कोई डर नहीं होना चाहिए जैसे कि बाहरले देशों में होता है। हमारा ही देश इतना गंदा क्यों होता जा रहा है, जबकि हमारे देश में हर एक धर्म को माना जाता है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सभी प्रकार के लोग रहते हैं। पर सबसे ज़्यादा गंदगी भी हमारे देश में ही है। सबसे ज़्यादा गंदगी दिमागी गंदगी है जी। वैसे हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है एकता में। और गंदगी है ना जो उनकी औरतों के प्रति, अब तो गौ माता को तो छोड़ देते। ऐसी घटिया सोच वाला समाज है जी हमारा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ़ करना, पर मैंने ऐसे लगता नहीं मैंने ऐसे कुछ गलत कहा है जी। हमारा समाज बहुत गंदा है, इसको सुधारो। हम इकट्ठे होकर सुधार सकते हैं। ज़रूरी नहीं हर कोई गंदा है, पर कुछ लोग ऐसे गंदे हैं जो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। उन्हें सुधारना ही पड़ेगा। हमें एक इकट्ठे होकर होना पड़ेगा। सब चीज़ में हमारा देश आगे, गलत कामों में हमारा देश आगे, नशे में हमारा देश आगे, बेरोजगारी में सबसे आगे। किसी चीज़ में कम है हमारा देश, किसी में नहीं है, सिर्फ एकता में कम है। पहले के ज़माने में लोग बहन भी, पड़ोस की भी बहन होती थी उसको भी बहन समझते। आज को तो घर की बेटियों को भी नहीं सेफ है। कई जगह तो हमारे देश में ऐसा हो चुका है, बाप की ही बेटी होती है। मैंने ये खुद देखा है। हिमाचल गई थी मैं, फिर वहाँ पे ना भाई कोई रिलेटिव में थे, किसी के रिलेटिव में गई, कहती ये इसकी बाप की बेटी है। ऐसे बाप को तो फांसी लगा देनी चाहिए। अगर एक बाप को, ऐसे गंदे बाप को लगा देते ना आप, दोबारा ऐसे कोई नहीं कर सकता। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो गलत लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। गौ माता के ऊपर है जी। कहते हैं मेरे को इसमें कुछ वो नहीं है, पर मैं ये चाहती हूँ हमारे देश में, मेरा यही मकसद है जी। कभी मुझे लाइफ में कुछ करने को मिला था ना, मैं औरतों को सेफ बनाने में अपनी वो समझती हूँ। थैंक यू।